हाँ, डिजिटल बना देगा। किम जोंग बन गया किम जोंग बन रहा है। यहाँ वैक्सीन नहीं है, कोरोना बढ़ रहा है, रात के कर्फ्यू लगा रहे हैं और मुख्यमंत्री रैलियों में मस्त हैं। अगर कोरोना भगाना है तो भारत में मध्यावधि चुनाव करा दो लोकसभा के, कोरोना भाग जाएगा। क्योंकि जहाँ जहाँ चुनाव होता है कोरोना नहीं आता, तो इससे बढ़िया मौका कहाँ करो। समय से आप यहाँ पर बैठे हुए हो बॉर्डर पे, ये ऐसे ही चलता रहेगा क्या? देखिए भैया, आंदोलन है, सरकार किसी भी तरीके से आंदोलन को तोड़ नहीं पाती। सरकार शांत दाम दंड भेद सब अपना रही है, पूरे इल्जाम लगा दिए किसानों के ऊपर, इतने गंदे इल्जाम शायद कोई किसी दुश्मन पे भी नहीं लगा था जितना इस सरकार ने किसानों को बदनाम करने के लिए लगाए हैं। और नेता हैं वो बिकने को तैयार नहीं, सरकार खरीद नहीं पा रही। विधायक होते तो अब लोग 55 बार बिक जाते। तो ये किसान है और किसान भी नहीं बिक रहा, आंदोलन भी नहीं टूट रहा। तो अब सरकार ये चाह रही है कि इन्हें कुछ ऐसा उकसाओ, जैसे राकेश टिकैत जी पे हमला कराया गया, उधर हरियाणा में लाठी चार्ज कराया गया किसानों पे। अरे हम विरोध भी ना करें तो और क्या करेंगे भाई? विरोध करना तो हमारा अधिकार है, काले झंडे दिखाना, नारे लगाना, कोई हम तोड़ फोड़ थोड़े कर रहे हैं। तो सरकार ये चाह रही है कि किसान हिंसक हो जाए और हिंसा में ये कोई गलत कदम उठा दे ताकि इन्हें बदनाम करके। हरियाणा में भी से बाहर नहीं निकलने दे रहे हो, आजकल डर का माहौल बना रखा है नेताओं के लिए। अब चोर तो हमेशा डरता है, कहीं चोर तुम्हें दिखाई दे जाए, वो कितना भी ताकतवर हो, तुम्हें एक बार कह देना पुलिस वाली वो ऐसा देखकर भाग जाएगा, मारू रुकेगा नहीं। तो ये चोर है, अब चोर है तो इन्हें जनता का डर है। इलेक्शन है यूपी में पंचायत के, उसमें क्या लगा है? मैंने तो साफ डिक्लेयर कर रखा कि किसी को भी वोट दो, एक को जिताओ अपने यहाँ क्षेत्र में, जो भी है देख के अपना ईमानदार आदमी देख लो, क्योंकि ये तो लोकल चुनाव है तो सबको पता है ये ईमानदार है, बेईमान है। और बीजेपी को ना दे, बीजेपी के किसी बंदे को वोट ना दे। वोट पे तो सबको अधिकार है ना वो। हाँ, मैं किसी को नहीं, अपील करना तो हमारा अधिकार है। क्या अपील नहीं कर सकते? देश का प्रधानमंत्री तो कर सकता, ये नेता तो कर सकते हैं, जनता अपील नहीं कर सकती। जनता को अधिकार है चुनने का, तो जनता ही तो अपील करेगी, वो सबसे बढ़िया अपील होगी जनता की अपील की हुई। क्यों? कि भाई देखो हमने ये चुन के भेजे और ये हमारी गर्दन काट रहे हैं, तो कम से कम अब और तो मत चुनो, इनसे तो हम लड़ ही रहे, तुम और चुन दोगे तो अब किस से लड़ेंगे? स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन उन्होंने कहा है कि जो पंजाब से किसान आ रहे हैं वो कोरोना को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वैक्सीन कहाँ है? वैक्सीन कहाँ है? देखिए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा कि वैक्सीन हमारे पास नहीं है, तो इन्होंने कहा दूसरी पार्टी है। आज गाजियाबाद का हिंदुस्तान पेपर उठाओ, गाजियाबाद में वैक्सीन की कमी है और 100 कुछ सेंटर पे जो है वैक्सीन लग रही थी, अब 46 सेंटर बचे हैं क्योंकि वैक्सीन नहीं है। तो ये तो योगी का है। अरे यहाँ वैक्सीन नहीं है, कोरोना बढ़ रहा है, रात के कर्फ्यू लगा रहे हैं और मुख्यमंत्री रैलियों में मस्त हैं। ये है हमारा प्रदेश। यहाँ तो नाइट कर्फ्यू लग रहा है, लेकिन बंगाल चुनाव हो रहा है, इतनी भीड़ हो रही है। भाई मैं तो कहना चाहता हूँ देश की जनता से और सरकारों से भी कि अगर कोरोना भगाना है तो भारत में मध्यावधि चुनाव करा दो लोकसभा के, कोरोना भाग जाएगा। क्योंकि जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं कोरोना नहीं आता, तो इससे बढ़िया मौका कहाँ कोरोना देश से भगाने का? कि जब वहाँ नहीं आ रहा 5 राज्यों में और अब 30 तारीख तक यूपी में नहीं आएगा, तो इससे अच्छा क्या है? मध्यावधि चुनाव करा दो। ये बताइए, जिस तरह से लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू लग रहे हैं अलग अलग राज्यों में, तो यहाँ भी नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। अगर यहाँ लॉकडाउन की स्थिति बनती है तो किसान आंदोलन को कैसे चलाओगे? नहीं, देखिए किसान आंदोलन चलेगा, ये शाहीन बाग का आंदोलन नहीं है, वो एक जाति विशेष का, धर्म विशेष का था। आपको लोगों की चिंता नहीं है? ये धर्म का नहीं है। लोगों की चिंता नहीं है? क्या लोगों की चिंता? जो आंकड़े आ रहे हैं इतनी तेजी से, महामारी आंकड़े कौन ला रहा है? सरकार। देखिए 80,000 बंगाल के अंदर पर डे जांच हो रही थी, आज कितनी हो रही है? 39,000। कोरोना बढ़ता जा रहा है, जांच घटती जा रही है, कोरोना का जो प्रतिशत है वो बढ़ता जा रहा है, जांच घटती जा रही है। 5 राज्यों के कल संदीप चौधरी ने डिक्लेयर करे थे, कल या परसों, मैंने उसमें देखा है, तो सब में आधी जांच, आधी से भी कम जांच। ऐसा क्यों भाई? देखिए, जब भारत में पहली बार कोरोना आया तो अपने यार ट्रंप को लेके आया था, जिस स्टेडियम का नाम बदल के मोदी कर लिया, इसी स्टेडियम में, और उसके आते के साथ भारत में कोरोना बेकाबू हो गया। और अब अपने आप पश्चिम
बांग्लादेश गया और बांग्लादेश से भारत आया और कोरोना फिर बेकाबू होता जा रहा। तो कोरोना तो यो फैला रहा। वो तो महामारी बता रहे हैं, महामारी फैलती है तो इस तरीके से उसका महामारी है नहीं। हाँ। क्योंकि महामारी में तो एक साथ 10, 20, 50 हजार लाख 2 लाख एक दिन में मर जा, उसे कहे महामारी। उसी को तो रोक रहे हैं ये। कौन रोक रहा? उसी को तो कौन रोक रहा? सरकार। कौन सी सरकार रोक रही? मोदी सरकार। मोदी सरकार तो दिल्ली में है ही नहीं, सारे तो वहाँ चिक पड़े बंगाल में। ये तो दिल्ली छोड़ के भाग गए। सिस्टम तो बैठा हुआ है। नहीं नहीं भैया, या तो एक काम कर लो, यूपी में आ जाओ सब, क्योंकि यूपी में चुनाव है, यूपी में कोरोना ना भाई। आप कहाँ बैठे हो? हाँ? आप भी हाँ, तो यूपी में हो? इसलिए तो बैठा हूँ। यहाँ भी 9 बजे से जनता कर्फ्यू लगा हुआ है। अरे वो तो इनके हाथ में। कहा है कर्फ्यू? कर्फ्यू क्या हो? हाँ। क्या है कर्फ्यू? हाँ। रात को कोरोना घूमने निकला है क्या? हाँ? रात को कोरोना सड़कों पे घूमने के भाई कोई आदमी सड़क पे ना अभी घूमे। दिन में भी लगेगा, अगर रात में नहीं रुका तो दिन में लगाएंगे वो। देखिए, अगर हाँ। कर्फ्यू लगा देश के अंदर तो फिर भूख से कितनी जनता मरेगी इस बार, कोई संभालने वाला नहीं। तो फिर अब कुछ भी हो, लेकिन जो स्थिति है देश के अंदर वो तो कोरोना की लहर आ चुकी है दूसरी। यार फिर वो दूसरी लहर आ गई। हाँ। उन 5 राज्यों में लहर क्यों नहीं जा रही? क्या कारण है? जवाब दे सरकार। वो चुनाव आयोग पे बताते हैं कि तब ये बताइए, चुनाव आयोग इस देश में संवैधानिक संस्था है कहाँ? सारे तो गुलाम है। बांदी बन गए हैं, बांदी। तब ये बताइए, प्रवासी मजदूरों में फिर डर उभरने लगा है। पक्का डर देखा जा रहा है। भैया सही उभर रहा डर। भूखे मरेंगे, कहाँ रह करेंगे? अब तो बड़ी मुश्किल से गए थे थोड़ा बहुत मजदूरी करने, फिर से मजदूर घर जाने लगे। जानेंगे और क्या करेंगे? काम धंधा है नहीं, उधर मकान मालिक पिटेगा किराया ना दिया तो, और फिर ये इनका कुछ पता। आप हाथ पगे की सरकार है। डर बन रहा है क्या? हमारे अंदर ना डर, हम ना डरते, ना जब डरे ना आप डरे इससे। क्यों? जब आवागमन बंद हो जाएगा तो कैसे चलाओगे आंदोलन? क्यों आंदोलन में क्या जरूरत है? घरों में ही तो रहना। अरे यो घर है ही, करना बन गए। खाने पीने कैसे करोगे? तो आने जाने के लिए बंद वो कर देंगे। आवश्यक वस्तु अधिनियम में आता खाना, उसे तो कोई माई का लाल बंदी नहीं कर सकता। जिस आप नहीं चाहते मतलब नया हो इंडिया के अंदर। नया हो, ऐसा नया ना चाहिए। गुलाम हो जाएगा गुलाम। कि तू ये ले बैठा ना, ये भी ना होंगे फिर। डिजिटल भी बना रहे हैं। हाँ, डिजिटल बना देगा। किम जोंग बन गया यो। किम जोंग बन रहा है। आप एक और नया नाम दे देखिए, दिया। अरे आप जो है वो गोवलकर है ना, गोवलकर हाँ। भाई साहब, उसकी वो किताब का नाम भूल जाऊं मैं, वो किताब का नाम, वो किताब पढ़ लेना। उसमें साफ लिखा है कि 85% जनता को इतना कमजोर कर दो, इतना कमजोर कर दो आर्थिक, शारीरिक और मानसिक रूप से कि वो सिर्फ सर ना उठा सके, और 2, 3, 4, 5, 7 अपने पूंजीपतियों को ऊपर उठा दो, तभी देश पे राज कर सकते हैं। तो ये उनकी नीति है। तो देश को बिल्कुल कमजोर कर रहे हैं। आप नए नए नाम दे देते हो रोज। अरे किम जोंग तो बनी रहा। देख भाई, गधे को साबुन से नहाओगे, घोड़ा कभी नहीं बन सकता। तो दाढ़ी रखने से टैगोर नहीं बन सकता। टैगोर बनने के लिए कम से कम 100 जन्म लेने पड़ेंगे।